नमस्कार। हम इस वक्त पानीपत ग्रामीण विधानसभा हलके में हैं और पानीपत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई हैं। पानीपत इतिहास से आज तक सियासत को भी दिशा देता चला आया है। तो हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे, ये आम आदमी पार्टी के सुखबीर मलिक इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे पास ही उनका चुनाव कार्यालय है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस हलके में चल क्या रहा है, कौन कौन से मुद्दे हावी हैं, आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं हैं। जब हम हरियाणा में घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मुख्य मुकाबले में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जिसकी ये संभावनाएं थी कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ेगी, तो वो बात उनकी बन नहीं पाई और अब आम आदमी पार्टी अलग मैदान में है। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन किया चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से और एक तरफ अभय चौटाला हैं जो बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव मैदान में हैं। तो कई धड़े बन रहे हैं यहाँ। कुछ लोग ये मानते हैं कि बहुकोणीय मुकाबला है, कुछ लोग मानते हैं कि सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। 10 साल से भाजपा यहाँ शासन कर रही है और पानीपत सीट अभी तक कांग्रेस नहीं जीत पाई है। 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं पानीपत ग्रामीण सीट पे, जिनमें से लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पहला चुनाव यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीता था। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? तो हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, स्थानीय लोगों से। और यहाँ जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के सुखबीर सिंह मलिक, उनसे भी बात करेंगे हम। चौधरी साहब, चल क्या रहा है इस हल्के में? यहाँ हमारे जो आप पार्टी है, इसके हम क्या सीन है आप पार्टी का? आपका प्रत्याशी जीत रहा है क्या पानीपत ग्रामीण? हाँ, जीत रहा है। अच्छा, कैसे? अभी देखो ना, दिल्ली के अंदर काम केजरीवाल, वो केजरीवाल पार्टी, आप पार्टी, वहाँ अच्छे काम हुए हैं। पंजाब के अंदर अच्छे काम हुए, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, और ये उसको मेडिकल, ये जो 5 लाख रुपए देते हैं लोग अपनी तरफ से। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो पानीपत देहात हलके से चुनाव लड़ रहे हैं, सुखबीर सिंह मलिक जी हमारे साथ हैं मौजूद इस समय। मलिक साहब, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक बदलाव की तरफ लोग जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरा दिन पूरा रस रहता है, पूरा काम रहता है। ये तो अभी भी मैं जाना था तो आप दिखिए तो आ गया मैं। कितने गांव पड़ते हैं आपके हल्के में? हमारे गांव में हल्के में 42 गांव पड़ते हैं। कितने घूम चुके हैं अभी? वैसे तो कई राउंड पहले हो चुके हैं, 2 3 पर हर डोर टू डोर कर दिया है, परंतु अब जो इस प्रोग्राम में कुछ गांव अभी बचे हैं जो कल हम कवर कर देंगे सारे। यहाँ लगातार 2 बार से भाजपा जीत रही है, तो क्यों जीत रही है? ऐसा है, कोई विकल्प था ही को ना। कांग्रेस भी पहले देख चुके थे लोग, तो बीजेपी से भी तंग आ चुके हैं। काम नहीं होया, बहुत लोग परेशान हैं, लाइन में लगा के रखा है, काम किया नहीं, लोगों को पानी की निकासी का कॉलोनियों में किया नहीं, शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं, स्वच्छता के ऊपर कोई ध्यान नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे दी लड़कों को। वो कह रहे हैं हमने हाईवे बना दिए बहुत सारे। यहाँ हाईवे तो लोगों का पैसा है, लोगों के पैसे बड़े बड़े ठेकेदार लग रहे हैं, सारा पैसा टोलों से हमने देना पड़ रहा है। हाईवे वो सरकार तो क्या कर रही है बताओ? अगर सारे में किसी कॉलोनी में मेरे साथ चलो, कितना पानी भरा खड़ा है वो मैं दिखाऊं, कहीं निकासी नहीं है। लोगों के मकान 1 मंजिल नीचे जा लिए, 4 फुट रोड ऊपर उठा दिए हैं, कोई निकासी का साधन नहीं किया इन्होंने। उनका तो ये भी कहना है कि हम तीसरी बार बना रहे हैं अभी। ये तो भाई आप भी देखोगे, लोग भी देखेंगे। आम आदमी की कितनी सीटें आ रही हैं पूरे? आम आदमी की, हमारी ग्रामीण की सीट आ रही है। नहीं, बाकी जगह का बाकी सब लग रहे हैं। अब तो मैं पहले तो बता सकता था, अब तो मेरे को फुर्सतें नहीं यहाँ से किसी से बात करने की भी। और कांग्रेस की तो कोई पोजीशन है नहीं यहाँ। कांग्रेस का पहले भी जनाधार नहीं है और यहाँ भी कोई जनाधार। हरियाणा में पूरे में क्या? हाँ, हरियाणा की हमने कोई पता नहीं है, बाकी ग्रामीण में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। आप कोई खास बात कहना चाहेंगे? अपना कोई एजेंडा बताना चाहते हो आप? एजेंडा तो ये है, आप कैसे अलग हैं? जो काम भाजपा ने नहीं करे 10 साल में,
भाजपा ने जो काम 10 साल में करे उससे क्या अलग करोगे आप, या उससे पहले 10 हाँ, साल जो कांग्रेस हाँ, ने हाँ, करे? देखो सरकार हमारी आपकी बन नहीं रही है। हमारी गारंटी है, सबसे पहले बिजली 24 घंटे देंगे और लोगों को फ्री देंगे 300 यूनिट। दूसरा, इलाज सबका फ्री होगा, हर गांव में छोटे छोटे हॉस्पिटल होंगे, बड़े अस्पताल में हर टेस्ट और हर दवाई, एक पैसा नहीं किसी का लगेगा। तीसरा, शिक्षा, प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया शिक्षा हम सरकारी स्कूलों में करेंगे, उससे बढ़िया स्कूल बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर गरीब का भी बच्चा भी वहाँ अच्छे से पढ़ सके। ये कह रहे हैं कि फ्री में बिजली देंगे, फ्री में शिक्षा देंगे और फ्री में इलाज करेंगे। काम कर जाएगा जी ये फार्मूला? क्यों नहीं करेगा जी। 2 जगह हो लिया, दिल्ली में होया, पंजाब में होया जी। ये तो बहुत ही ऐसा किसी भी सरकार ने आज तक इतनी सुविधा नहीं दी जितनी ये आम आदमी पार्टी ने दी जी आम पब्लिक को। लेकिन केजरीवाल साहब तो जेल चले गए। केजरीवाल तो वो तो हमने भी डाल देंगे, आपने भी डाल देंगे जी, इसमें क्या बात है जी। उनकी पावर है उनके हाथ में जी। वो तो आम आदमी जो उनके खिलाफ बोलता है जी, उसी को वो ईडी उसके घर, ईडी इनकम टैक्स वाले फलाने, काम ही धंधा उनका ये रह गया जी। आज ऐसा वो आ गया जी टाइम, अब कोई आदमी बीजेपी के खिलाफ बोले उसको तुरंत तल ले, और वो ही अगले दिन वो डरदा बेचारा पटका पहन ले बीजेपी का। बोलो, ये आज़ादी तो नहीं, आज़ादी तो नहीं रही आम आदमी की जी। बोलो, आप ये बता दो मेरा ऐसा नहीं हुआ हो तो बोलो। ये कह रहे हैं वो जेल में डाल रहे हैं अपने खिलाफ बोलने वालों को, सही है बात? हमने तो ये सुना जी अखबार में, जिन कई ईडी की रेड पड़ी है ना, वो जो छोड़ दिए उन्हीं ने जो पैसा दिया, चंदा दिया बीजेपी को। ये तो अखबार में भी आपने पढ़ा है जी। फिर दबावे है। तो केजरीवाल साहब भी कुछ सेटिंग करके छूट के आए हैं क्या? वो तो बड़ी मुश्किल, छूट के कहाँ है वो, अभी तो छूटे नहीं वो, अभी तो चल रहा केस। नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब को इसलिए छोड़ दिया भाई उसने के कांग्रेस का नुकसान करना है। कांग्रेस के साथ समझौता, उनको यही दबाव था जी। अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करोगे तो आप जेल में पड़े रहोगे। तो तो उसने इसलिए उन्होंने करानी। हाँ, मजबूरी, और क्या करे जी, हैं, दबाव था। आप तो इससे वो भाजपा को फायदा हो रहा है कुछ? फायदा क्या, आम पब्लिक जो सियाने हैं, ये तेरे आप वो खोमचे वाले तो बेवकूफ है, उन्होंने क्या पता गरीब आदमी, उन्होंने तो अपना रोटी का बेरा। आम आदमी जो जानता है भाई इनकी क्या नीति हो रही, भाई साहब कोई जो बोले उसी को अंदर। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब को मजबूरी में अलग होना पड़ा कांग्रेस से, दबाव था भारी। दबाव का तो भाई बेरा नहीं। बाकी बात यह है केजरीवाल को छोड़े इसलिए कहा कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचावे। तो हरियाणा के लोग इस बात को समझ रहे हैं? समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो समझ रहे हैं तो फिर मुकाबला सीधा हो जाएगा कांग्रेस और भाजपा में, मुकाबला सीधा हो जाएगा। टक्कर है तो बाकी ये जेजेपी और इनेलो, ये तो अपने घर और है, इनका कुछ नहीं है। आप किसी इनेलो वाले तो घर जा लिए। हाँ, तो ये बात हरियाणा के लोगों के समझ में आ गई है कि ये लोग भाजपा के साथ मिले हुए हैं। नहीं मिला तो कोई नहीं। चौटाला बंधु, पहले नहीं, अच्छा कुछ नहीं है। सरकार में समझौता नहीं था पहले भी अच्छा चौटाला का। हाँ, ये तो मिल लो चाहे ना मिल लो, किसान आंदोलन में ये तो चाहे भाजपा के साथ मिल लो, किसी के साथ मिल लो, इनका है नहीं कुछ भी। जनाधार खत्म हो चुका है इनका। जाट वोट नहीं काटेंगे ये? जाट वोट इनके पल्ले वोट कहाँ रहेगी जी। 2-2 हजार पे रह जाएंगे, कोई ज्यादा 4,000, कोई इनका बंदा 4,000 वोट नहीं ले सकेगा। आज ये पोजीशन है इस चौटाला परिवार की। पहले गांवों में दुष्यंत को जो बनाया गया, ये बीजेपी के खिलाफ बोलता था तो इसके वोट दी, फिर बीजेपी से गठबंधन करके अब 5 साल मौज उड़ाई, अब गांव में जुत्ते खा रहा, जिस गांव में जावे जुत्ते मिले। बोलो, ये कह रहे हैं जी मुकाबला सीधा हो रहा है पूरे हरियाणा में, आप क्या मानते हैं? किस किस का पता ये हो। कह रहे हैं कांग्रेस और भाजपा में लड़ाई चल रही है तगड़ी।
हमारे हिसाब से तो भाजपा क्या मांग रही है, कुछ भी नहीं। भाजपा का जनाधार खत्म होने लग रहा है, एक तरफा चल रहा है सीन। बस एक तरफा ही चलेगा। आम आदमी पार्टी कहाँ है इसमें? आम आदमी पार्टी का भी अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। कितनी सीटें आ जाएंगी? सीटों का तो कई बेरा लग गया है भी नहीं, हमने के ना कांग्रेस का बेरा कितनी आऊंगे ना इनका बेरा कितनी आऊंगे। सरकार बदल रही है हरियाणा में, हरियाणा बदल रहा है इस बार। हाँ बदलेगा, बदलाव तो देवेंगे जी इधर। क्या क्या मुद्दे हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो भाजपा ने खराब किए हैं जिनकी वजह से वो जा रहे हैं? ये देख लो, आप ही देख लो, आपने तो बेरा, आप तो सारे जहाँ जाओ हो, आपने तो सारे ये स्टेशन का 10 बेरा साल से ऐसी है सड़क। 10 साल से ऐसे ही है। अच्छा, हाँ, ये रोड तो है जो 10 साल से ऐसे ही है। और ब्रांच रोड आगा तो बुरा ही हाल है। इधर चले जाओ मुहाली, कालियाम से रोड से आगे मुहाली रोड पर उधर सारे टूटे पड़े। तो ये पानीपत ग्रामीण सीट के लोग हैं और उगरा गांव है, उगरा है ना गांव का, उगरा खेड़ी गांव है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है। इनका मानना है कि चौटाला परिवार जो है उसके जो दोनों ही धड़े हैं वो मैदान से बाहर हैं, वो मुकाबले में नहीं हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से ना हो, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का भारी दबाव था उनके ऊपर। और ये जो जेल की पॉलिटिक्स है ये भी उसका हिस्सा थी, उसी रणनीति का, उसी दबाव का। और अंततः यहाँ गठबंधन नहीं हो पाया, आम आदमी पार्टी अलग से लड़ रही है। लेकिन यहाँ अधिकांश लोगों का ये मानना है कि मुकाबला जो है सीधा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा मुकाबले से बाहर हो गई है। लेकिन हम अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जातीय संरचना के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से लोगों के मत अलग अलग हैं। लेकिन फिलहाल बहुत दिलचस्प मुकाबला पूरे हरियाणा में दिखाई दे रहा है। एक बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जो छोटी पार्टियां शुरुआती चरणों में दिख रहा था कि इनेलो का जो बसपा से गठबंधन है वो प्रभावी हो सकता है, चंद्रशेखर का दुष्यंत से जो गठबंधन है वो प्रभावी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है, सीधा होता जा रहा है। और छोटी पार्टियां जो हैं वो इस हिस्से में, इस दौड़ में काफ़ी पीछे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। होना क्या है ये तो पता चलेगा तभी जब मतपेटियां खुलेंगी। मतपेटियां तो अब खुलती नहीं, बैलेट मशीन बताएगी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन 5 तारीख को वोटिंग है, यहाँ प्रत्याशियों ने ताकत झोंक रखी है। हम आपको कुछ और इलाकों का सीन दिखाएंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।